हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निशांत और मैं जर्मनी में रहता हूँ और आपके लिए बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मैं एक बार फिर से आपके साथ हूँ एक नई वीडियो के साथ में, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। अभी कुछ दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं कि उनको बैचलर्स के लिए आना चाहिए जर्मनी या नहीं आना चाहिए, कितना वर्थ इट है, वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर उस फाइनेंस सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। तो मतलब सेंस बनता है या नहीं बनता बैचलर्स करने का फ्रॉम जर्मनी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और आप एक अच्छे तरीके से सोच समझ के अपना डिसीजन बना सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये जो आपको बैचलर जर्मनी से करना है नहीं करना है ना, ये हम एक केस बाय केस समझेंगे कि किसी का केस कैसा है, किसी की सिचुएशन घर की कैसी है, किसी की पर्सनल सिचुएशन कैसी है, और मैं आपको उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एंड आई थिंक वो आपके लिए ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा समझने के लिए आपकी सिचुएशन को, ताकि आप अपनी सिचुएशन को रिलेट कर पाओ और अपना सही डिसीजन ले पाओ। लेट्स से कि एक स्टूडेंट है आकाश नाम से, जिसने इंडिया में 12th पास किया है आपके PCM से या फिर कॉमर्स से, ठीक है, और आपको अब बैचलर्स करने के लिए जर्मनी आना है। तो सबसे पहले क्या मैटर करता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, दूसरे कि आप पढ़ाई में कितने अच्छे हो। तो सबको 12th में पता लग जाता है कि आपका इंटरेस्ट कितना पढ़ाई में है, और फैमिली की सिचुएशन तो सबको पता ही होती है। तो लेट्स से जैसे मैंने एग्जांपल किया आकाश का, तो आकाश की फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी है, दूसरी बात वो पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट है, यानी एक अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, और मेहनत करने के लिए भी रेडी है। तो मेरे हिसाब से उस स्टूडेंट को ज़रूर से जर्मनी आना चाहिए और वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब फाइनल सिचुएशन आपकी अच्छी होती है तो आपके पास ऐसा प्रश्न नहीं होता कि आपको आके जॉब भी करो, पढ़ाई भी करो, साथ में सारी चीज़ें मैनेज भी करो। तो जब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो गई तो आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अपने ब्लॉक अकाउंट से और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से अपनी पढ़ाई स्मूथली कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैचलर्स को पास करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एज अ बैचलर स्टूडेंट मैनेज करनी पड़ती हैं, और स्टार्टिंग में वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो, ठीक है। तो एक सिचुएशन हो गई ये वाली। सो लेट्स से कि दूसरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम ध्रुव है, जिसने इंडिया में 12th पास किया है PCM से या कॉमर्स से, और अब उसकी सिचुएशन जो है, जिन पैरामीटर के थ्रू हम एक स्टूडेंट को आने या ना आने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, वो होगा कि फाइनल सिचुएशन। तो इस स्टूडेंट की फाइनल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, बट ये इंटेलिजेंट है, जिसमें 12th में अच्छे मार्क्स हैं, और एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट भी है। तो इन दिस केस इसमें क्या होगा कि जब फाइनल सिचुएशन आपकी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है जब आप जर्मनी आओ अपनी ब्लॉक अकाउंट के बाद में आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब आपको जॉब करनी पड़ेगी और पढ़ाई भी साथ साथ में मैनेज करनी पड़ेगी, और जैसे मैंने बताया कि फाइनल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि आपने जो ब्लॉक अकाउंट है वो भी थोड़ा मुश्किल से मैनेज किया हो या लोन लिया हो। तो मैं इस केस में आपसे यही बोलूँगा कि जब आप जर्मनी आ जाओगे तो आपको ब्लॉक अकाउंट तो चाहिए, फिर सेकेंड ईयर से आपको जॉब भी करनी है। तो अगर आपकी फाइनल सिचुएशन अच्छी नहीं होगी तो मे बी आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होगी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है और आपको फाइनेंशियल अपनी सिचुएशन भी मैनेज करनी है। तो डेफिनेटली उसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये सोच लें कि जब आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो डेफिनेटली यू कैन मैनेज दैट। तो ये दूसरी कैटेगरी होगी। अभी हम दूसरे स्टूडेंट की बात करते हैं। नाउ थर्ड केस में एक स्टूडेंट है जो कि अभिषेक, जिसने कि 12th पास किया है, सेम और सब चीज़ें हैं, और यहाँ पे उसकी फाइनल सिचुएशन भी अच्छी नहीं है और वो पढ़ाई में भी उतनी ज़्यादा अच्छे नहीं है। बट वो क्या है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और मे बी होता है कि जैसे इंडिया में बहुत सारी फैमिलीज़ में कि उतनी ज़्यादा पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हो, फाइनल सिचुएशन भी उतनी अच्छी नहीं है, बट आपके पास वो डिज़ायर है, वो विल है, आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, जर्मन सीखने के लिए थोड़ा सा रेडी हो। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ी सी स्टार्टिंग में स्ट्रगल्स होंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी, और आपको हो सकता है जैसा कि पढ़ाई में अगर उतनी अच्छा मन नहीं है या उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, तो मे बी आपको एडमिशन लेना पड़ सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और जिसके थ्रू कि आप थोड़ी थोड़ी अपनी पढ़ाई कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, और साथ में आप जो जॉब करके थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देके अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हो, जिसकी वजह से आप इंडिया से जर्मनी आ रहे हो। तो उस केस में बैचलर्स करना एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जिसमें आपको आप पैसे भी कमा सको और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी ना करनी पड़े, तो वो भी पॉसिबल है।
तो ये तीनों केस हो गए जिसमें एक डिफरेंट तरीके की सिचुएशंस हैं स्टूडेंट के पास में और उनकी फैमिली के पास में भी। तो मेरे हिसाब से मतलब ये 3 सिचुएशंस हैं जिसमें आप जर्मनी आ सकते हो, तीनों की तीनों सिचुएशन में। बट किसी में डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा होगी, किसी में थोड़ी सी नॉर्मल होगी और किसी में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, या हो सकता है जैसे फर्स्ट वाला केस था उसमें आपको सिर्फ पढ़ाई करनी पड़े, उतना जॉब ना करनी पड़े और थोड़ा सा प्रॉब्लम कम आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किसके लिए ये ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जर्मनी आके ही बैचलर्स करो। तो सबसे पहले उनके लिए कि अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, ठीक है, और आप पढ़ाई में भी ठीक ठाक हो और आपको ऐसा कोई डिज़ायर नहीं है कि जर्मनी से जाके ही बैचलर आपको करनी है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि अगर फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक है, आपको उतना ज़्यादा पढ़ाई में भी मन नहीं है कि जाके बैचलर्स जर्मनी से करना है, तो आप इंडिया में रह के अपना बैचलर्स आराम से वहाँ पे किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से करो, वहाँ की हॉस्टल लाइफ को, वहाँ की लाइफ को एंजॉय करो, और जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओ, चीज़ें सही हो जाएं, तो आप अपना मास्टर्स करने के लिए यहाँ पे आ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, और जॉब की अपॉर्चुनिटी तब भी आपके पास उतनी रहेंगी, और अगर आप थोड़ी सी जर्मन सीख लो साथ में। तो ये डिफरेंट केसेस थे आपके पास कि आपको बैचलर्स करने जर्मनी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वर्थ इट है या नहीं है, ये कैसा रहेगा। तो आई होप कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको केसेस के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप अपना डिसीजन एक सही तरीके से सोच समझ के बना पाओगे। बाकी आपको बैचलर से रिलेटेड या मास्टर से रिलेटेड किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एप्लीकेशन प्रोसेस में या किसी भी तरह की, तो आप डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर एंड द ईमेल एड्रेस। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो ताकि आपको यहाँ की लाइफ में क्या कैसे चल रहा होता है, क्या कैसा आप लोग घूम रहे होते हैं, या न्यू अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।